मेरे पिताजी की कोई कमी पूरा नहीं कर सकता है गुंडा में। पार्टी भी चाहेगी कि कोई अन्य व्यक्ति होता आर्यन पांडे को क्यों चुना? अब कोई खासी बात होगी, जैसे हमारे पिताजी से ही मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मेरे साथ ऊपर वाला है और पिताजी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बिल्कुल मुखर होके बोलूँगा, किसी चीज़ का मेरे को डर नहीं है, न किसी का भय है। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, हम मेरे से मिले, कोई भी दिक्कत हो। अधिवक्ता हितों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज़ मुखर होकर उठाने वाले अधिवक्ता रवि प्रकाश पांडे जी, जो हमारे बीच अब नहीं हैं। 31/5/2023 को उनकी दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी यादें अभी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाम उनका इसलिए आज हमने लेना उचित समझा, जरूरी समझा कि बहुत सारे लोग गोंडा में उनको प्यार करते थे और जब उनकी दुखद मौत हुई तो लगभग पूरा गोंडा रोया था। उनके पुत्र हैं आर्यन पांडे। आर्यन पांडे भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं। एक पार्टी है भारतीय जननायक पार्टी। भारतीय जननायक पार्टी ने इनको गोंडा जिला का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। 6 जनवरी को आर्यन पांडे को गोंडा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस पार्टी का स्लोगन जो है, कोई सताए तो हमें बताएं। जिस प्रकार से रवि जी अगर कोई सताता था किसी को और वो केवल उनको पता चल जाता था, मिले या ना मिले, तो वह उसकी आवाज़ मुखर होकर उठाते थे और उसकी मदद करते थे, शासन से लेकर प्रशासन तक, और शायद उस व्यक्ति की मदद भी होती है। आर्यन पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आर्यन जी, सबसे पहले तो आपको गोंडा पब्लिक पोस्ट की तरफ से जिला अध्यक्ष नियुक्त होने पर बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है। कहीं ना कहीं आपकी उम्र अभी कम है, युवा हैं, चुनौती भी मान रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा संतोष यादव जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जननायक पार्टी के। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और कहीं ना कहीं हम अपने पिताजी की तरह लोगों की सेवा करना चाहते हैं समाज में। गोंडा में बहुत सारे लोग होंगे जो इस पार्टी से जुड़ना चाह रहे होंगे, और जिला अध्यक्ष जैसा बड़ा पद, पार्टी अभी जैसे पार्टी कहीं सत्ता में नहीं आई है, लेकिन पार्टी है, पार्टी भी चाहेगी कि कोई अन्य व्यक्ति होता आर्यन पांडे को क्यों चुना? अब कोई खासी बात होगी, जैसे हमारे पिताजी से ही मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तो उन्हीं के जैसा उन्होंने मेरे अंदर कुछ खूबी देखी होगी या इसीलिए उन्होंने मेरे को चुना। जैसे पिताजी थे वैसे बेटा होगा। बिल्कुल बिल्कुल हो गया जी। अच्छा, थोड़ा सा पॉलिटिकल पूछ ले। 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ करेंगे आप? अब वो अगर जो पार्टी चाहेगी वही तैयारी मैं करूँगा, जो पार्टी का आदेश हो। जो पार्टी का आदेश हो। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, जो वो बोल देंगे वही होगा। अच्छा, क्या लगता है आपकी पार्टी का किसी से गठबंधन होगा या सिंगल चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो भविष्य में, अभी तो फिलहाल नए नए अभी मैं जुड़ा, उतना जानकारी नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर होगा तो आपके नेता कर भी सकती है कोई पार्टी, किसी भी पार्टी से कर सकती है। निर्णय आपके नेता लेंगे? जी जी, निर्णय तो हमारे नेता ही लेंगे, बड़े नेता जो हैं हमारे ऊपर। गोंडा की जनता जी जी आप में रवि प्रकाश पांडे के रूप में देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये है कि कोई भी, जैसे मेरे पार्टी का स्लोगन है, कोई सताए हमें बताए। तो जैसे कोई भी दिक्कत होती है, पुलिस थाने से लेके या कोई भी जैसे अधिकारी हो, किसी की बात नहीं सुनना हो या किसी से पैसे की डिमांड कर रहा हो, कोई भी हो, जैसे कोई भी छात्र हो जिसको स्कूल में कोई दिक्कत है, तो 24 घंटे में से कभी भी हमारे से संपर्क करके बता सकता है, तो हम उसका समाधान जो है 24 घंटे के पहले करने का पूरा प्रयास करेंगे। समाधान करने का प्रयास जी 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 बिल्कुल, पूरा। भ्रष्टाचार पर? अब भ्रष्टाचार तो है ही फिलहाल काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर भी हम समाधान बिल्कुल करेंगे, चाहे जैसा भी हो। अच्छा, पार्टी का विस्तार करेंगे, सदस्यता अभियान वगैरह चलाकर, चूँकि जिस प्रकार से गोंडा में शायद इस पार्टी को कोई नहीं जानता था। जी जी, अभी कोई नहीं जानता था। अभी ये गोंडा के लिए लगभग नई पार्टी है, तो जो भी हमसे जुड़ना चाहें तो वो मेरा आवास है गुड्डूमल चौराहा, पटेल नगर, गोंडा में, तो हमसे आके जुड़ सकता है। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, हम मेरे से मिले, कोई भी दिक्कत हो। मेरे पिताजी की कोई कमी पूरा नहीं कर सकता है गोंडा में, और जैसे मैं उनका ही लड़का हूँ, जैसे कोई भी समस्या हो, कोई भी गरीब पीड़ित हो, किसी के ज़मीन पे भी कब्जा हो या किसी को कोई भी सताया जा रहा हो, 24 घंटे में से कभी भी मेरे से संपर्क करे, मैं उसका जरूर से जरूर समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा, तन मन धन से। पापा आपके जब घर में आते थे, बैठते थे, बातचीत होती थी, तो पब्लिक के लिए कुछ बातचीत होती थी?
असल में अब वो मैं इतना उनसे भयभीत रहता था कि मैं खुद ही उनसे ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं कर पाता था वैसे का वैसे, क्योंकि उनके देखते तो थे कि उनका काम देखते थे, उनका काम देखते थे, उनका जैसे पोस्ट पढ़ना हुआ या हर चीज़ था A to Z, मतलब उनकी कार्यशैली जितना भी देखता था मैं उसी से पूरा इंस्पायर हूँ अभी तक। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं उनका अकाउंट चूँकि आप चला रहे हैं तो लगातार पोस्टें आ रही हैं और आर्यन रवि प्रकाश पांडे के नाम से रहता है। लोग गोंडा के लोग चाहते हैं कि आप उनके बेटे हैं, तो जिस प्रकार से वह मुखर होकर बोलते थे वही चीज़ें आपके अंदर देखना चाहते हैं। बिल्कुल मुखर होके बोलूँगा, किसी चीज़ का मेरे को डर नहीं है, ना किसी का भय है, बिल्कुल खुल के बोलूँगा चाहे जो हो सामने, और मेरे को अभी किसी चीज़ का डर नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई दबाव बना सकता है अभी। मेरे साथ ऊपर वाला है और पिताजी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, कोई दबाव नहीं बना सकता है। कोई दबाव नहीं बना सकता है, ऊपर वाला यानी कि भगवान है और पिताजी का आशीर्वाद इनके ऊपर है। तो एक बार फिर से यहाँ अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलेंगे, गोंडा के लोगों की सेवा करेंगे, जैसा कि इनकी पार्टी का स्लोगन है, कोई सताए तो हमें बताएं। तो वही इनका भी कहना है, अगर कोई परेशानी होती, कोई किसी को सताता है तो वह इनसे मिले। इसके अलावा एक चीज़ और इन्होंने कहा कि गोंडा में जिस प्रकार से पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी है, नई पार्टी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। यह युवा हैं तो युवाओं का साथ इनको जरूर मिलेगा। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।